Hello students, good morning all. Today I am going to start session number 4 and the session is create and work with tables. I hope you have already you have already studied this topic in MS Word in class 6 or 7. I hope so. But let's revise it again. First, let we know what is a table. uh, Table, as we all know, table is made up of rows and columns, and the intersection of rows and column is called cells. And table are often used to organize and present information. मतलब टेबल जो है वो हम जनरली यूज़ करते हैं अपने इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और एक सीक्वेंस और एक फॉर्मेटेड वे में प्रेजेंट करने के लिए. But table can be used for a variety of other uses as well. You can use table to align numbers in columns and then sort and perform calculation on them. मतलब टेबल जो है नंबर्स को हम एक कॉलम में लिखने के लिए यूज़ करते हैं, फिर हम उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं लाइक सॉर्टिंग एंड अदर कैलकुलेशंस ऑल्सो. सो टेबल सभी लोग जानते हैं और हम टेबल इन अपने डेली लाइफ में हमेशा बनाते ही रहते हैं. So let's have a look how to create a table in word processor. Today I am using an OpenOffice Writer because that is in your syllabus. So let's have a look how to create a table. See, to create a table in Writer there are two options. We can go in the insert menu and there is the option table and the shortcut is CTRL plus F12. Let me repeat, CTRL plus F12. इसको क्लिक करते हैं और ये टेबल डायलॉग बॉक्स आ जाता है. इट्स नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर टेबल नेम एंड रोज एंड कॉलम्स. कितने रोज और कॉलम्स चाहिए आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे. और जैसे मुझे 5 कॉलम के साथ बनाना है तो हम इसको 5 कर देंगे. अगर 4 रोज चाहिए तो 4 कर देंगे और इसको ओके कर देंगे. टेबल हमारा इंसर्ट हो जाएगा. दूसरा तरीका है टेबल टैब में जाएंगे. मैं पहले इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ. दूसरा ऑप्शन है टेबल में जाएंगे, टेबल के साथ हम इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट टेबल करेंगे. वही ऑप्शन है जो इंसर्ट में था. अगेन हमें वही डायलॉग बॉक्स मिलेगा और फिर हम यहाँ से टेबल क्रिएट कर सकते हैं. टेबल जो है वो उसके रोज और कॉलम्स जो है फ्लेक्सिबल होते हैं. हम इसके हाइट और विड्थ को अपने से एडजस्ट कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके. ठीक है, इस तरह से हम अपने कॉलम के हाइट और विड्थ को हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं. ये इसके ठीक है, इसके फॉन्ट साइज़ को हम कम करेंगे तो इसकी विड्थ जो है वो कम हो जाएगी, हाइट जो है वो कम हो जाएगी. जैसे हम टेबल ड्रॉ करते हैं तो एक टेबल का टूल जो है वो हमारे सामने अपीयर हो जाता है. लेट्स सी वन बाय वन इसको हम क्रिएट करेंगे तो टेबल ड्रॉ करने के लिए होता है. ठीक, ये है टेबल का बॉर्डर स्टाइल. जैसे मैं इस टेबल को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से हम टेबल के बॉर्डर के थिकनेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं. तो ये थिकनेस स्टाइल है, आप जो यूज़ करना चाहें. इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर का कलर है. कलर देखिए चेंज हो गया, रेड कर दिया मैंने. उसके अलावा ये बॉर्डर है. बॉर्डर मतलब कि आपको किस साइड में टेबल का बॉर्डर रखना है, किधर नहीं रखना है, वो भी हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं. ये है टेबल का बैकग्राउंड कलर. टेबल को जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और टेबल के बैकग्राउंड कलर को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं. टेबल का बैकग्राउंड कलर चूज़ हो जाएगा. उसके बाद है मर्ज सेल. जैसे अगर हमें 2 सेल्स को आपस में मर्ज करना है तो हम इसको मर्ज कर सकते हैं. देखिए जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ 2 सेल्स को ऐसे और इसको हम कर रहे हैं मर्ज सेल. तो ये दोनों सेल मर्ज होकर एक लार्ज सेल बना देते हैं. ठीक, अगर हमें इसको स्प्लिट करना है तो फिर हम स्प्लिट सेल करेंगे और ये पूछेगा कितने सेल्स में करना है, 2, तो हम इसको 2 सेल्स में ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं. ठीक, स्प्लिट. हाँ अच्छा, हमें वर्टिकली करना था तो हम यहाँ से वर्टिकल सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ये वर्टिकली सेलेक्ट हो गया. इस लाइन को आप ऐसे ड्रैग करके एक दूसरे के साथ मैच
करा सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, ये है अलाइनमेंट, इस सेल की अलाइनमेंट। सेल में अलाइनमेंट क्या हो सकता है, टॉप, सेंटर और बॉटम अलाइनमेंट हो सकता है। उसके बाद ये है इंसर्ट रो करने के लिए, इसको क्लिक करते जाएंगे, रो इंसर्ट होता जाएगा। ये इंसर्ट कॉलम करने के लिए, जहाँ पे भी हमारा कर्सर होगा उसके साथ हमारा कॉलम इंसर्ट होगा। ये है डिलीट रो करने के लिए, रो डिलीट होते जाएंगे फ्रॉम द बॉटम। और डिलीट कॉलम करने के लिए, ये जहाँ पे भी कर्सर होगा वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक, और आगे चलते हैं, यह है ऑटो फॉर्मेट, टेबल को ऑटो फॉर्मेट करने के लिए। यह है टेबल प्रॉपर्टीज़। तो टेबल प्रॉपर्टीज़ में ये वही ऑप्शंस हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। ये है टेबल, ठीक, यहाँ से टेबल की हम स्पेसिंग सेट कर सकते हैं, लेफ्ट, अबव एंड बिलो। ये अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। टेबल की हाइट और विड्थ आप सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट फ्लो, ठीक है, टेक्स्ट किस तरह से फ्लो होगा टेबल के अंदर वो हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद कॉलम जो है, कॉलम की यहाँ पे देखिए जितने कॉलम्स हैं उन सब की विड्थ दी हुई है यहाँ पे। कॉलम, किसी भी स्पेसिफिक कॉलम की आप विड्थ को आप कम और ज़्यादा एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद टेबल का बॉर्डर है, यहाँ पे आप बॉर्डर जिस तरह से जो भी चूज़ करेंगे वो बॉर्डर यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा, कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बैकग्राउंड यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड जो है फॉर रो, देखिए जो भी हम कलर चूज़ करेंगे वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। वो पूरे सेल में एक ही सेल में करना है, पूरे रो में करना है या पूरे टेबल में करना है। तो जैसे मैं यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ पूरा टेबल, तो देखिए टेबल का बैकग्राउंड कलर सेट हो गया। ठीक, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंसर्टिंग रो एंड कॉलम। ये तो मैंने बता दिया। दूसरा तरीका है कि आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंसर्ट का, रो, और यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। रो इंसर्ट करने के लिए कितने रो इंसर्ट करने हैं आप जितने भी स्पेसिफाई करेंगे वो ऐड हो जाएगा। दूसरा, कॉलम ऐड करने के लिए फिर से राइट क्लिक करेंगे, कॉलम में चलेंगे और यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि टेबल में जाएंगे, यहाँ से इंसर्ट है, इंसर्ट रो और कॉलम, यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, उसका डिलीटिंग रो एंड कॉलम, तो डिलीट करने के लिए भी एक शॉर्टकट जो टेबल का ऑप्शन था वो मैंने बताया। दूसरा तरीका है कि जैसे इस रो को डिलीट करना है तो रो के आगे हम इस माउस को लेके जाएंगे और इस तरह से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन आएगा डिलीट, और यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे रो है तो रो में हम जाएंगे और यहाँ ऑप्शन है डिलीट, तो डिलीट कर दीजिए। कॉलम को अगर डिलीट करना है तो ऐसे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉलम में जाएंगे और यहाँ से डिलीट करेंगे। तो इस तरह से कॉलम को हम डिलीट कर पाएंगे। आगे चलते हैं, स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग टेबल। अब पहले हम स्प्लिट करना सीखते हैं। हम इस टेबल को मल्टीपल टेबल्स में स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे मुझे फर्स्ट रो को अलग करना है या इन दोनों रो को मिला के एक टेबल अलग स्प्लिट करना है, तो हम माउस को यहाँ रखेंगे, कर्सर को, और टेबल में चलेंगे और यहाँ से है स्प्लिट टेबल, तो स्प्लिट टेबल को क्लिक कर देंगे। ठीक, तो देखिए दो रो के साथ ये टेबल अलग हो गया और ये बाकी रोज के साथ ये टेबल अलग हो गया। जैसे मैं इसमें कुछ नंबरिंग कर देता हूँ 1, ताकि आपको पता चले। इसको मैंने कुछ नंबर्स डाल दिए सीक्वेंस के लिए। तो इस तरह से हम टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक, फिर से मैं बता रहा हूँ, टेबल में जाएंगे, फिर से मैं यहाँ से स्प्लिट कर रहा हूँ, टेबल में जाएंगे और यहाँ स्प्लिट टेबल है और इसको ओके कर देंगे। देखिए ये अब कितने टेबल बन गए, एक टेबल से मैंने स्प्लिट करके 3 टेबल बना दिए। अब इसको वापस हम ज्वाइन कैसे करेंगे, तो ज्वाइन करने के लिए इस बीच में जो गैप है, इस गैप को हम डिलीट करेंगे बाय प्रेस डिलीट की। ध्यान रखना है आपको, डिलीट की के साथ। उसके बाद फिर इसको भी हम ऐसे डिलीट कर देंगे। उसके बाद वापस हम चलेंगे और यहाँ पे टेबल में हमें ऑप्शन मिलेगा मर्ज टेबल। ठीक, ज्वाइन विथ प्रीवियस टेबल, ओके कर देंगे और फिर से टेबल में जाएंगे, मर्ज टेबल करेंगे दूसरे के लिए। ठीक है, तो ये दोनों टेबल जो है मर्ज होके एक सिंगल टेबल में मर्ज हो गए। तो इस तरह से हम अपने टेबल को स्प्लिट और मर्ज कर सकते हैं।
कॉपीइंग टेबल, कॉपी करने के लिए हम इस टेबल को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ कॉपी ऑप्शन आएगा, कॉपी कर सकते हैं और जहाँ पे भी हमें पेस्ट करना है उसको पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है मूव ऑप्शन, तो मूव ऑप्शन में हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कट कर लेते हैं, ठीक है, और दूसरी जगह जाके हम इसको पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा टेबल पेस्ट हो गया, देखिए। तो इस तरह से हम, और इस टेबल को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं, टेबल में जाके टेबल और डिलीट। तो इस तरह से हम अपने टेबल को मूव और कॉपी कर सकते हैं। अब अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए और राइट क्लिक करके अगर आप डिलीट करने की कोशिश करेंगे या आप कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करेंगे तो इसका कंटेंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन टेबल डिलीट नहीं होगा। तो टेबल को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, टेबल में जाना है, डिलीट और डिलीट टेबल करना है, ठीक। तो मर्जिंग सेल्स, जैसे अगर हमें नेक्स्ट टॉपिक है मर्ज सेल, वो भी बता देता हूँ मैं। जैसे हमें इन तीनों सेल्स को मिला के सिंगल सेल बनाना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करेंगे, ये हमारा सेल जो है मर्ज होके एक सिंगल सेल बन जाएगा। उसी तरह से हम वर्टिकली भी मर्ज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम मर्ज कर सकते हैं। अब वापस अगर हमें इसको स्प्लिट करना है तो हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, फिर से टेबल में जाएंगे, स्प्लिट सेल करेंगे। अब हमें डिसाइड करना है कि क्या बनाना है, इसमें रो बनाना है, कॉलम बनाने हैं। तो हम इसमें हॉरिजॉन्टली यानी कि रो बनाना चाहते हैं, तो कितने रो बनाने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो इस तरह से ये वापस बन जाएगा। इसको अगर हमें स्प्लिट करना है तो हम फिर से टेबल में चलेंगे, स्प्लिट सेल करेंगे और 3, तो इस तरह से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। आई होप कि टेबल आपको समझ में आया होगा, और फॉर एनी डाउट यू कैन आस्क योर क्वेश्चन।